बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब जलील के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ मैं और आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह पाक हमें इस मकसद में ज़रूर कामयाब फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी काफ़ी दिनों से जो हैंड राइटिंग की क्लासेस में जारी हैं, जिसमें हमने पहले इंग्लिश की राइटिंग को सीखा पेन पेंसिल के साथ, और आज हमारा दोबारा एक सिलसिला शुरू है जिसमें हम उर्दू की राइटिंग को सीखेंगे। तो उर्दू की राइटिंग को सिर्फ हम पेन पेंसिल या पॉइंटर से लिखना सीखेंगे। पेन पेंसिल या पॉइंटर से लिखने के लिए उर्दू की राइटिंग को हम 4 लाइनों की वाली कापी का इस्तेमाल करते हैं। 4 लाइनों के अंदर हम इसको लिखना सीखते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। 4 लाइनों के अंदर हम क्यों इसको लिखना सीखते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा लफ्ज़ कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, हमारा कौन सा लेटर किस लाइन पे आएगा, हमारे फल्की हरूफ कौन से होते हैं, हमारे नशिस्ती हरूफ कौन से होते हैं और हमारे असली हरूफ कौन से होते हैं, इनका हमें आइडिया हो जाए। आज तक हमें इस बात का कुछ पता ही नहीं है कि मेरा लफ्ज़ कौन सा कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो दोस्तों, जो उर्दू की राइटिंग है इसको सीखना बहुत आसान काम है। जिस तरह हमने इंग्लिश की राइटिंग को सीखा था एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल की मदद से, हमने 26 के 26 अल्फ़ाबेट सीख लिए थे। इसी तरह हम उर्दू की राइटिंग में सिर्फ एक सर्कल से, हाफ सर्कल से हम जो है वो जो अपने 36 के 36 अल्फ़ाबेट सीख लेंगे, सिर्फ हाफ सर्कल से। इंग्लिश की राइटिंग होती है उसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 36, तकरीबन इसमें 36 अल्फ़ाबेट होते हैं। ड्यूरिंग द क्लास हम जिनकी प्रैक्टिस करेंगे उनकी काउंटिंग होगी हमारे पास 20। 36 में से सिर्फ 20 हरूफ की हमने प्रैक्टिस करनी है क्लास के दौरान। ये 20 हरूफ कैसे होते हैं? ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं, उनमें से सिर्फ हम एक एक हर्फ करते हैं। जैसे अगर हम बे को लिखना सीख लें, बे, पे, ते, टे, से, तो ये हमारे सारे हरूफ एक शक्ल के, सिर्फ नुक्तों का हेर फेर है। तो इसमें हमने क्या करना है? सिर्फ बे को लिखना सीखना है, बाकी सारे के सारे हरूफ हमारे एक जैसे हैं। इसी तरह हमारे अगर हम जीम को लिखना सीख लें, जीम, चे, हे और खे, ये एक जैसे हरूफ हैं। तो इस तरह हम इसकी सिर्फ जीम की प्रैक्टिस करेंगे। सीन और शीन, आइन और गाइन, स्वात और ज़ात, तोय और ज़ें, काफ और गाफ, ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं, उनमें से सिर्फ हम एक एक हर्फ की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास बचते हैं 20 हरूफ। अच्छा जी, इन 20 में से अब हमने क्या करना है? सिर्फ 4 हर्फ बनाना सीखते हैं, सिर्फ 4 हर्फ। अगर हमें ये 4 हर्फ बनाने आ जाएं तो हमारी उर्दू की राइटिंग 100% बेहतर हो जाती है। ये 4 हर्फ कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं जी हरूफ अबजद। टोटल 36 होते हैं। 36 में से क्लास के दौरान जिनकी प्रैक्टिस करेंगे वो होंगे 20। 20 में से सिर्फ हमने 4 सीखने हैं, अलिफ, बे, जीम और दाल। अलिफ, बे, जीम, दाल। सिर्फ हमें ये 4 लफ्ज़ बनाने आ जाएं तो हमारी जो उर्दू की राइटिंग है वो सारी की सारी बेहतर हो जाती है, सारी की सारी इम्प्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। अच्छा जी, इन 4 में से एक जो बेसिक हरूफ है हमारा, अगर वो हमें लिखना आ जाए तो हमारी राइटिंग बेहतर हो जाती है। इन 4 में से भी जो अलिफ, बे और दाल, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इनका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इनमें से पीछे बात गया एक हर्फ हमारे पास जीम। तो जीम के बारे में कहा जाता है कि अल जीमु उम्मुल हरूफ, जीम तमाम हरूफ की माँ है। अल जीमु उम्मुल हरूफ, जीम तमाम हरूफ की माँ है। जिसको जीम लिखना आ गया उसके सारे की सारी जो राइटिंग है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? इस जीम को हमने समझना। पहले इस जीम को हम समझेंगे कि इस जीम की मदद से हमारी सारी की सारी राइटिंग कैसे बेहतर होती है। मैं आपको 4 लफ्ज़ लिख के बताता हूँ कि इनकी मदद से हमारी राइटिंग कैसे बेहतर होती है। लेकिन उनमें से जो बेसिक चीज़ है वो हमारी जीम है। जीम में भी जो हमारी बेसिक चीज़ है वो हमारा सर्कल है। आप गौर करें तो अगर जीम का हम हेड ख़त्म कर दें तो इस तरह का एक सर्कल हमारे पास ये बच रहा है, जिसको हम बोलते हैं शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। सिर्फ हमने ये चांद की शक्ल बनानी सीखनी है। अगर हमें ये चांद की शक्ल बनानी आ गई तो हमारी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम हमारी इन 4 हरूफ की मदद से हमारी राइटिंग कैसे बेहतर होती है। तो क्लास में मौजूद रहिएगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी क्लास में मौजूद रहिएगा। अच्छा जी, क्लास के दौरान आप लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक मैं बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, आपने सिर्फ फोकस करना है मेरी लिसनिंग पे, आपने अपनी लिसनिंग पे फोकस करना है कि क्या बता रहा है, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपने उसको देखना है। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस तरह में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आपने सिर्फ अटेन करना है, अटेन मेंटेन, अटेन मेंटेन, देन स्पीड।
पहले आपने अटेन करना सीखना है, उसके बाद आपने इसको मेंटेन करना है। आप अटेन किए बगैर इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी मेंटेन नहीं होगा। तो अपना टाइम ज़ाया मत करें, जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने उसी तरीके से करना है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया है 36 में से 20, 20 में से 4 और 4 में से 1। अब आपने इसको यहाँ पे समझना बड़ी डिटेल से। मैंने बताया कि अगर हमें 4 लफ्ज़ लिखने आ जाएं तो हमारी उर्दू की सारी जो राइटिंग है वो बेहतर हो जाती है। अलिफ बे जीम और दाल, अबजद, अलिफ बे जीम और दाल। अगर तुम्हें ये 4 लफ्ज़ लिखने आ जाएं तुम्हारी सारी की सारी राइटिंग बेहतर हो जाती है। इन्हीं 4 रूफ़ की मदद से हमारे 36 के 36 अल्फ़ाबेट जो है वो कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास अलिफ लिखा हुआ है, इस अलिफ के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा के इसको हम ऊपर से इसके जोड़ देंगे तो हमारे पास एक लेटर बन जाएगा मीम। अच्छा जी, हमारे पास बीज के अंदर तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, सेब के अंदर एक इस तरह के बीज की शक्ल होती है, बीज होता है। इस बीज की शक्ल को अगर हम इस अलिफ के नीचे जोड़ देंगे यहाँ पे तो हमारे पास एक लेटर बन जाएगा तोएं। इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो एक लेटर बन जाएगा ज़ुएं। ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं उनमें से सिर्फ हम एक एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास जो 20 हरूफ बचते हैं। अच्छा जी, ये हमारा बन गया अलिफ की मदद से मीम, तोएं और ज़ुएं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लेटर लिखा हुआ है बे। इसी बे के नीचे अगर हम 2 नुक्ते और लगा देंगे तो ये लेटर बन जाएगा हमारे पास पे। यहाँ से ये नुक्ते ख़त्म करके ये वाले नुक्ते हम इसके ऊपर लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा ते। ये वाले नुक्ते एक नुक्ता इसके ऊपर और लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा से। ये वाले नुक्ते ख़त्म करके छोटा तोएं लिख देंगे इसके अंदर तो लेटर बन जाएगा टे। ये वाला ख़त्म करके इसके ऊपर 9 का डिजिट लिख के इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा हमारे पास फे। अच्छा जी, ये जो अलिफ हमने यहाँ पे लिखा था इस अलिफ को इसके ऊपर अगर हम 90 के एंगल पे लिख देंगे, दूसरी दफ़ा इसको 45 के एंगल पे लिख देंगे तो हमारे पास लेटर बन जाएगा काफ। दूसरी दफ़ा लिख देंगे तो लेटर बन जाएगा गाफ। ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं उनमें से सिर्फ हम एक एक लफ्ज़ बनाना सीखते हैं। बे बनाना आ गया, पे बनाना आ गया, टे बनाना आ गया, से बनाना आ गया, काफ बनाना आ गया, गाफ बनाना आ गया। तो सिर्फ हम एक एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह हमारे पास 20 हरूफ बचते हैं। अच्छा जी, देखिएगा अगर इसके ऊपर छोटी सी रे लगाकर इसको नीचे से बड़ा कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बड़ी। ये सिर्फ एक बे की मदद से हमारे इतने लफ्ज़ बन गए हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम ये डॉट ख़त्म कर देते हैं हमारे पास लेटर बन जाएगा हे। डॉट ऊपर लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा खे। डॉट इसके अंदर 3 डॉट लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा चे। जीम, चे, हे, खे हमारे एक ही शक्ल के रूप होते हैं। अच्छा जी, अब जीम के ऊपर ही नीचे वाला डॉट ख़त्म करके इसके ऊपर मैं 4 का डिजिट लिख देता हूँ, इसको ऊपर से अंदर की जानिब गोल कर देता हूँ तो हमारे पास लेटर बन जाएगा आइन। इसके ऊपर डॉट लगा दूंगा तो लेटर बन जाएगा गाइन। इसका ये वाला सिरा हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसके ऊपर अगर हम छोटा अलिफ लिख देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास नून। बड़ा अलिफ लिख देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास लाम। अच्छा जी, जो अरबी की राइटिंग होती है, उर्दू की राइटिंग होती है, उसमें 3 का डिजिट इस तरह लिखा जाता है। इस 3 के डिजिट को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे तो लेटर बन जाएगा हमारे पास सीन। ऊपर डॉट लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा शीन। ये जो बीज की शक्ल हमने यहाँ पे लिखी थी इस बीज की शक्ल को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे तो हमारे पास लेटर बन जाएगा स्वाद। इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा ज़्वाद। ये जो हमने 9 का डिजिट यहाँ पे लिखा था, इस 9 के डिजिट को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे, ऊपर तो डॉट लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा हमारे पास काफ। कैपिटल लेटर में एक लेटर लिखा जाता है सी। इस सी के लेटर को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे तो हमारे पास लेटर बन जाएगा छोटी ये। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लफ्ज़ है दाल। इस दाल के ऊपर अगर हम 9 का डिजिट लिख देंगे तो हमारे पास लेटर बन जाएगा वाव। अलिफ को तिरछा करके इसके ऊपर लगा देंगे तो लेटर बन जाएगा रे। मतलब कि इन 4 रूफ की मदद से हमारी सारी की सारी जो राइटिंग है वो कंप्लीट होती है। अलिफ, बे, जीम और दाल। अगर तो हमें ये 4 लफ्ज़ बनाने आ जाएं तो हमारी जो सारी की सारी राइटिंग होती है वो बेहतर होती है। अच्छा, उसमें से मैंने आपको बताया था कि अल जीम उम्मुल हरूफ, जिसको जीम लिखना आगे उसकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने सबसे पहले जीम बनाया था, जीम का सिरा हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो हमारे जितने भी सर्कल वाले रूफ है, दायरे वाले, गोल दायरे वाले, दामन वाले रूफ हैं, वो सारे के सारे हमने जीम के ऊपर इनको ज्वाइंट किया। इनका जो नीचे से दामन होता है वो सबका एक जैसा होता है।
तो इस दामन को हमने बनाना सीखना है, इस गोल चक्कर को हमने बनाना सीखना है, ये जो सर्कल होता है इसको हमने बनाना सीखना है। अगर तो हमें ये सर्कल बनाना आ गया तो हमारी राइटिंग जो है 80% इससे बेहतर हो सकती है। हमारे जो राइटिंग में सर्कल वाले रूप होते हैं उनकी शक्लें अजीबोगरीब हम बनाते हैं। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, सीन इस तरह लिख देते हैं, सीन इस तरह होता है हमारा, कोई भी लफ्ज़ हम उसको यूँ लिख देते हैं, तो हमारे लफ्ज़ों के सर्कल जो होते हैं वो सही नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग बदसूरत नज़र आती है। सबसे ज़्यादा फोकस हमने इस सर्कल के ऊपर करना है। अब यहाँ पर देखें, हमने जो जीम के नीचे सर्कल बनाया था वही सर्कल हमारा ये के नीचे, वही सर्कल हमारा काफ के नीचे, नून के नीचे, लाम के नीचे, सीन के नीचे, स्वाद के नीचे, आइन के नीचे, गाइन के नीचे, सब के नीचे हमारा सेम एक ही सर्कल है, सिर्फ इसके ऊपर हमने इनके हेड चेंज किए हैं। तो हमने ऐसा करना है कि सबसे पहले इस सर्कल को बनाना सीखना है। अगर आप गौर करें तो अगर मैं यहाँ पे इसके ये हेड ख़त्म कर दूँ तो पीछे हमारे पास एक हाफ सर्कल बन रहा है, एक हाफ सर्कल। यह हाफ सर्कल असल में होता है क्या है, इसको हम बोलते हैं शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। जो पाकिस्तान का फ्लैग होता है, झंडा होता है, परचम है पाकिस्तानी, उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा चांद सितारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, चांद सितारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। इस चांद की शक्ल को अगर हम बनाना सीख जाएं, या आप लोगों की आसानी के लिए हमने बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस चांद की शक्ल को अगर हम बनाना सीख लें तो हमारी राइटिंग बेहतर हो सकती है, गुड हो सकती है, अच्छी हो सकती है। तो आपने क्या करना है जी, इस चांद की शक्ल को बनाना सीखना है। इस चांद की शक्ल को अब हम बनाना सीखेंगे 4 लाइनों के अंदर। 4 लाइनों के अंदर हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ताकि हमें इस बात का आइडिया हो जाए कि हमारा लेटर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि हमारा लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम बिला तरतीब लिखे जाते हैं, कुछ लफ्ज़ हमारे लाइन से ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, तो ऐसे नहीं होता। हमारे जो अल्फ़ाबेट है उनकी एक तरतीब होती है, फल्की हरूफ, फर्शी हरूफ, असली हरूफ। फल्की हरूफ कौन से होते हैं, जो लाइन नंबर से जो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। फल्की हरूफ कौन से होते हैं, जो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। फर्शी हरूफ कौन से होते हैं, जो 2 लाइनों के दरमियान लिखे जाते हैं। और असली हरूफ वो होते हैं जिनके नीचे सर्कल आता है, वो नीचे वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो इनको आपने बड़ी डिटेल से समझना। एक दफ़ा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे 4 लाइनों के अंदर, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा लफ्ज़ कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। हमारे लफ्ज़ों का साइज़ एक जैसा हो जाता है। अच्छा जी, कोई भी राइटिंग है उसमें जो सबसे बुनियादी लाइन होती है वो हमारे पास लाइन नंबर 2 होती है। चाहे इंग्लिश की हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, कोई भी हो, उसमें जो लाइन नंबर 2 होती है ये हमारी बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन के ऊपर सारी की सारी राइटिंग होती है। जो उर्दू की शीट होती है उसमें सिर्फ खाली ये लाइन होती है, बाकी जो लाइन नंबर 4, 3 और 1 होती हैं ये उसमें नहीं होती, सिर्फ लाइन नंबर 2 होती है। जब हम 4 लाइनों के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारी लाइन नंबर 3 कहाँ पे होती है, लाइन नंबर 4 कहाँ पे होती है, तो हम उस मुताबिक लफ्ज़ों को लिखते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि 4 लाइन शीट के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। 4 लाइन शीट के अंदर प्रैक्टिस करने का शेप ऑफ मून का ये तरीकाकार होता है कि इसको हम लाइन नंबर 2 के थोड़ा सा ऊपर शुरू करते हैं और 45 के एंगल पे इसको नीचे लाते हुए गुलाई करते हुए दोबारा इसको 45 के एंगल पे ऊपर ले जाते हैं। ये देखें जी, शेप ऑफ मून को बनाने का क्या तरीका होता है हमारा, ऊपर से हम नीचे आते हैं 45 के एंगल पे, नीचे से इसको गुलाई करते हुए दोबारा फिर हम ऊपर जो है वो 45 के एंगल पे वापस चले जाते हैं। तो ये बन जाता है हमारा शेप ऑफ मून। हमने दोनों जानब क्या करना है, इसको 45 के एंगल पे रखना है, दोनों साइड इसकी 45 के एंगल पे रखनी है। इसको हमने यूँ सीधा नहीं लिखना, इसको हमने यूँ नहीं लिखना, इसको हमने यूँ नहीं लिखना, इसको हमने गुलाई में रखना है और 45 के एंगल पे रखना है। 45 के ज़ाविये पे हमने इसको बनाना है। इसको लाइनों के अंदर बना के चेक करते हैं जी। इसको हम लिखते हैं लाइन नंबर 2 के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, लाइन नंबर 2 और 3 के मिड में इसको हम ख़त्म कर देते हैं। लाइन नंबर 2 के ऊपर से थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं, लाइन नंबर 1 और 2 के मिड में इसको ख़त्म कर देते हैं। देखिएगा लाइन नंबर 2 के थोड़ा सा ऊपर से इसको मैं शुरू करूँगा 45 के एंगल पे नीचे, जैसे मिड में आया है इसको गुलाई करते हुए वापस लाइन नंबर 2 और 3 के मिड तक मैं इसको ले जाऊँगा। तो ये हमारा बन जाएगा शेप ऑफ मून, शेप ऑफ मून। इस तरह हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोबारा देखिएगा,
इसको हम लिखेंगे लाइन नंबर 2 के मिड, लाइन नंबर 2 के थोड़ा सा ऊपर इसको शुरू करेंगे, लाइन नंबर 2 और 1 के मिड तक इसको लेकर आएंगे, मिड से हम इसके ऊपर गुलाई कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा शेप ऑफ मून। आपने इस तरह शेप ऑफ मून बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग क्या करते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग इसको यूं बना देते हैं, तो ये गलत होता है। आप लोग इसको यूं बना देते हैं, ये भी गलत होता है। आप लोग इसको यूं बना देते हैं, ये भी गलत होता है। हमने क्या करना है, इसको 45 के एंगल पर रखना है, तिरछा बनाना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है। दाएं जानब लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा झुकाव, इस जानब को थोड़ा सा इसको झुकाव बनाना हमने, ताकि बाद में हम इसके लफ्ज़ों के जो एज हैं, जो किनारे हैं, जो सिरे इनके होती हैं, जब हम इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे तो हमारे लफ्ज़ों का एक बैलेंस बन जाएगा। अगर हम इसका पहले ही बैलेंस करेंगे तो बाद में अगर हम लफ्ज़ इसके ऊपर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ हमारा लिखा हुआ बहुत बदसूरत नज़र आएगा। इसलिए हमने इसको पहले ही इस तरतीब से लिखना है। तो इन गलतियों को आपने नोट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने इसको यूँ बहुत बड़ा नहीं बना देना, यूँ बहुत छोटा नहीं बना देना, इसको यूँ नहीं बना देना, इसको यूँ नहीं बना देना। ये सारे तरीके क्या होते हैं, गलत होते हैं। हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे 45 के एंगल पे और नीचे से ऊपर फिर हम इसको 45 के एंगल पे लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा शेप ऑफ मून। एक दफ़ा हम इसको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, हमने सेम इसको उसी तरह बनाना है। उल्टा भी हमने शेप ऑफ मून बनाना है और सीधा भी हमने शेप ऑफ मून बनाना है। उल्टा जब हम शेप ऑफ मून बनाएंगे तो सेम इसका वही तरीकाकार होगा, मिड तक आएगा और मिड से ये ऊपर 45 के एंगल पे नीचे। शेप ऑफ मून दाएं बाएं बाएं दाएं, हमारा शेप ऑफ मून तकरीबन एक जैसा ही होना चाहिए। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसकी 8 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने अब क्या करना है, इसकी 8 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है जी। प्रैक्टिस करने का हमारा क्या तरीकाकार होता है, प्रैक्टिस हम किस तरह करते हैं कि हर दफ़ा हम इसको पहले से बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक लफ्ज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 8 दफ़ा गलत लिख सकते हैं। इस दफ़ा आप एक लफ्ज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 8 दफ़ा गलत लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें वो कैसे, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा सीख रहा हूँ शेप ऑफ मून बनाने का तरीका, तो मुझे सर ने बताया जी आपने प्रैक्टिस करनी है यूँ, इस तरह का आपने शेप ऑफ मून बनाना है। अब मैंने इसको ज़हन में सेव कर लिया, अटेन कर लिया, सीख लिया जी। लाइन नंबर 2 से थोड़ा सा ऊपर शुरू होता है, नीचे वाली दोनों लाइनों के मिड में ये गोल होके ऊपर की जानिब उड़ जाता है। ये तरीका मेरे ज़हन में सेव हो गया है। अब मैंने क्या करना है, इस तरीके को अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करना है जी। सर ने मुझे ये तरीका बताया। अब मैंने क्या करता हूँ, इसको बेस लाइन के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। बेस लाइन के ऊपर जब मैं इसको बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की लाइन के थोड़ा सा ऊपर बनाना, ऊपर से 45 के एंगल पर नीचे आना, नीचे से मैं इसको गोल करता हुआ ऊपर ले जाता हूँ। ओ माय गॉड, क्या हो गया जी, मुझसे गलत हो गया। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पहली दफ़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। ये क्या हो गया, मुझसे गलत हो गया। अब मैंने दोबारा क्या करना है, इसको कंपेयर करना है अपने प्रीवियस के साथ, जो मुझे सर ने बताया, जो सर ने लिखने का तरीका बताया, मैंने उसके साथ इसको कंपेयर करना है। अच्छा जी, इसमें क्या गलती हो गई है, जो सारों का क्या कार्नर है वो दोबारा जो है वो 45 के एंगल पे है, मेरे वाला कार्नर जो है वो 90 के एंगल पे बन गया, लिहाजा ये मेरी प्रैक्टिस क्या होगी, गलत। अब मैंने दोबारा ये वाली गलती इसमें नहीं दोहरानी, दोबारा इसको कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। ऊपर से नीचे 45 के एंगल पे आए, नीचे से ऊपर मैंने गुलाई करके इसको 45 के एंगल पे लेकर जाना है। अच्छा, दोबारा क्या हुआ है, मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसका ऊपर वाला कार्नर ज़्यादा मुड़ गया और नीचे से मेरी गुलाई सही नहीं हुई। अब मैंने क्या करना है, ना तो ये वाली गलती दोबारा दोहरानी है, ना ये वाली गलती और ना ही ये वाली गलती। अब मैंने दोबारा कोशिश करनी है इसको बनाने की। ऊपर से नीचे में आया 45 के एंगल पे, इसको बनाया। अच्छा जी, अब तकरीबन मेरा बन तो 45 के एंगल पे गया। अब उसमें क्या गलती हो गई है मुझसे कि इसका जो नीचे वाला दामन है, जो गोल चक्कर है, जो गुलाई है इसकी, जो बहुत बड़ी हो गई है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमने इसकी गुलाई बहुत बड़ी नहीं बनानी, इसको छोटा बनाना है। अब हम क्या करना है, दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दोबारा मैंने फिर इसको गौर से देखना, जो सर ने तरीका बताया उसको गौर से समझ के दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दोबारा हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हो गया जी, मैंने इसको स्पीड से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली गलती नहीं करनी। मैंने क्या करना है कि जहाँ तक हमारा लफ्ज़ जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ तक लेकर जाना है। तो इस तरह क्या हो गया, गलत। अब दोबारा कोशिश करते हैं जी। गुड, ये हमारा शेप ऑफ मून क्या हो गया, सही बन गया। ये हमारा शेप ऑफ मून क्या हो गया, सही बन गया। मतलब कि आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, आपने हर दफ़ा अपनी गलती को नोट करना है, तो फिर आपका शेप ऑफ मून ठीक बनेगा। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मुझसे शेप ऑफ मून एक दफ़ा तो सही बन गया खुदा न खास्ता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपनी प्रैक्टिस को एंड कर देते हैं जी, मुझसे सही बन गया।
ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आपका शेप ऑफ मून सही बन जाए उसके बाद आपने इसकी कम से कम 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका हर दफ़ा शेप ऑफ मून सही बने। अगर आपका हर दफ़ा इस तरह का बन रहा है तो आपको शेप ऑफ मून बनाना आया, अदरवाइज़ आपको शेप ऑफ मून बनाना नहीं आया। दोबारा कोशिश करते हैं, क्या मुझे शेप ऑफ मून दोबारा बनाना आ गया? तकरीबन सही होगा मेरा शेप ऑफ मून। अब मैंने क्या करना है, इस तरह इसकी प्रैक्टिस करते जाना शेप ऑफ मून की। इस तरह हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, जल्दी नहीं करनी, स्लो लिखना। आपने सिर्फ इसको सीखना है, इसकी शक्ल को अपने माइंड में सेव करना है, अपने हाथों को इस शक्ल का आदी बनाना है। आज से पहले जो आपके जो आदी हैं इस तरह की ये वाली शक्लें बनाने के, इनको आपने भूलना है। तो जी ये हमारा तरीकाकार होता है प्रैक्टिस करने का। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी लफ्ज़ को आप 8 दफ़ा से ज़्यादा गलत नहीं लिख सकते। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन इस तरह प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मेरे भाई आप इस तरह चाहे 1 करोड़ दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप थोड़ा लिखें लेकिन सीख के लिखें, कोशिश करके लिखें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कम से कम 3-4 दफ़ा मैंने लेटर बनाया, इसको समझ के तो हमारा जो शेप ऑफ मून है वो सही हो गया। पहली दफ़ा गलत हुआ, इसको मैंने नोट किया तो दूसरी दफ़ा उसे थोड़ा सा बेहतर हुआ, फिर उसमें कोई गलती रह गई, उसको नोट किया तो तीसरी दफ़ा उससे बेहतर हुआ, फिर मैंने उसको नोट किया तो चौथी दफ़ा थोड़ा सा उससे बेहतर हुआ। जब मैंने इन चारों गलतियों को नोट किया कि मैंने ये चारों गलतियाँ नहीं दोहराने, तो 5वीं दफ़ा जब बनाया तो ये सही बन गया। आपने भी सेम इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि 8 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने भी इसकी 8 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, मैं भी इसकी 8 दफ़ा प्रैक्टिस करता हूँ। सीखने के बाद मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पे हम इसकी 8 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 8 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइन नंबर 2 से थोड़ा सा ऊपर से मिड तक नीचे आएंगे हम, और इसको 45 के एंगल पे शेप ऑफ मून बना देंगे। इसका साइज़ बहुत बड़ा हमने नहीं बनाना। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 45 के एंगल पे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 45 के एंगल पे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 45 के एंगल पे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 45 के एंगल पे। 5 6 7 और ये 8। अच्छा जी, ये हमने बनाया है तकरीबन 8 दफ़ा शेप ऑफ मून। अब ये 8 दफ़ा शेप ऑफ मून बनाने का क्या मकसद है कि इन 8 दफ़ा शेप ऑफ मून की मदद से हमारी जो राइटिंग है वो सारी की सारी बेहतर होती है। इनके ऊपर अगर हम हेड जॉइंट करेंगे, जैसे हमने जीम के ऊपर किए हैं, तो हमारे असली रूफ कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसके असली रूफ कंप्लीट हो गए, बाकी फर्शी और फल्की उसके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अब गौर से देखिएगा, अगर हम अलिफ के डिजिट को एक दफ़ा इसके ऊपर लिख दें 90 के एंगल पे, और बीच में एक छोटा सा डार्ट लगा देंगे, तो ये हमारे पास लेटर बन जाएगा नून। ये हमारे पास लेटर बन जाएगा नून। अब ये अलिफ को अगर हम बड़ा करके ऊपर वाली 4 लाइनों में लिख देते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक लेटर बन जाएगा लाम। यहाँ पर देखिएगा जी, जो उर्दू की राइटिंग होती है उसमें जो लेटर होते हैं हमारे, वो दर्जा ब दर्जा नीचे की जानिब लिखे जाते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब। दर्जा ब दर्जा हमारे जो लेटर होते हैं वो नीचे की जानिब होते हैं। पहले वाला किनारा बड़ा होता है, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा। लफ्ज़ हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब लिखा जाता है। नून का पहला किनारा बड़ा और दूसरा छोटा, लाम का पहला किनारा बड़ा और दूसरा छोटा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब हमारा सर्कल थोड़ा सा तिरछा होगा तो इनके ऊपर हम हेड जॉइंट करेंगे, तो हमारे जो अल्फ़ाबेट होंगे उनकी शेप हमारी एक्यूरेट होगी। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, जो उर्दू की काउंटिंग में 3 का डिजिट होता है, इस 3 के डिजिट को हम इस शेप ऑफ मून के ऊपर ऐड कर देंगे। लाइन नंबर 3 के ऊपर 3 का डिजिट, और ये हमारे पास लेटर बन जाएगा सीन। इसके ऊपर डार्ट लिखेंगे तो लेटर बन जाएगा हमारा शीन। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, नून के नीचे भी हमारा शेप ऑफ मून सेम आया है, लाम के नीचे भी सेम आया है, सीन के नीचे भी सेम आया है, और शीन के नीचे भी सेम आया। मतलब कि हमारे शेप ऑफ मून ने अपनी शक्ल चेंज नहीं की। आप लोग क्या करते हैं, नून इस तरह लिख लेते हैं, लाम इस तरह लिख लेते हैं, सीन इस तरह लिख लेते हैं।
तो आपका हर दफ़ा जो शेप ऑफ मून होता है वो चेंज होता है। तो ये गलती हमने हरगिज़ नहीं करनी। जो पहले वाली गलती है इनको आपने छोड़ देना है, यकसर भूल जाना है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ आपने इनको जहन में रखना है। अच्छा जी, जो बीज की शक्ल मैंने आपको बताई थी, इस बीज की शक्ल को हम लाइन नंबर 3 के ऊपर लिखेंगे और एक इसके नीचे छोटा अलिफ लिख देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा स्वाद। स्वाद के नीचे भी हमारा शेप ऑफ मून सेम, इसके ऊपर डाल लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा ज़्वाद। ज़्वाद के नीचे भी हमारा शेप ऑफ मून बिल्कुल सेम आएगा, इसका साइज़, इसकी शक्ल कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक लेटर हमने बनाया था जीम, अल जीम उम्मुल हरूफ, जीम तमाम हरूफ की मांग है। हमारे पास मैथमेटिक्स में एक डिजिट होता है 7 का। ये 7 के डिजिट को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे लाइन नंबर 3 के ऊपर, तो ये हमारे पास बन जाएगा जीम। इसको नुक्ता ख़त्म कर देंगे, हे बन जाएगा, नुक्ते लगा देंगे तो खे बन जाएगा, चे बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जीम। अब देखेंगे जीम के साथ भी हमारा शेप ऑफ मून सेम ही रहेगा, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास शेप ऑफ मून आ गया जी। हमारे पास एक 4 का डिजिट होता है। इस 4 के डिजिट को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला कार्नर इसका मोल्ड कर देंगे, हमारे पास लेटर बन जाएगा आइन, ऊपर डॉट लगा देंगे तो गाइन। आइन और गाइन के साथ भी हमारा शेप ऑफ मून क्या हो गया, सेम हो गया। इसकी शक्ल हमने चेंज नहीं करनी। अच्छा, कैपिटल लेटर में एक लेटर होता है सी। इस सी को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे तो हमारे पास एक लेटर बन जाएगा छोटी ये देखें जी, छोटी ये के साथ भी हमारा शेप ऑफ मून क्या हो गया, सेम हो गया। आप लोग क्या करते हैं, छोटी ये इस तरह लिखती हैं, तो इस तरह हमने आज के बाद छोटी ये को बिल्कुल भी नहीं लिखना। नेक्स्ट लेटर जो है वो देखिए क्या, हमारे पास एक 9 का डिजिट होता है। मैथमेटिक्स में एक 9 का डिजिट होता है। इस 9 के डिजिट को नीचे से टेल हम इसकी क्या कर देते हैं, थोड़ी सी गुलाई कर देते हैं। इस टेल को हम इसके ऊपर ज्वाइन कर देंगे, ऊपर 2 डॉट लगाएंगे तो हमारे पास एक लेटर बन जाएगा कॉफ। नून, लाम, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, जीम, चे, हे, खे, आइन, गाइन, छोटी ये और काफ। ये ऐसे हरूफ हैं जिनको उर्दू की लिखाई में हरूफ असली कहा जाता है। अगर हमें ये असली हरूफ बनाने आ जाएं, हमारे ये असली हरूफ बेहतर हो जाएं, तो हमारी राइटिंग सारी की सारी बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ हमारी राइटिंग सारी की सारी बदसूरत नज़र आती है। तो आपने सिर्फ इस शेप ऑफ मून के ऊपर फोकस करना है। शेप ऑफ मून बनाने का मैं आपको दोबारा तरीका बता देता हूँ। लाइन नंबर 3, 2, 1 और 4। शेप ऑफ मून हमारा लाइन नंबर 2 से थोड़ा सा ऊपर शुरू होता है। लाइन नंबर 1 और 2 के मिड में इसकी गुलाई होती है और ये लाइन नंबर 2 और 3 के मिड में ख़त्म हो जाता है। लाइन नंबर 2 से थोड़ा सा ऊपर 45 के एंगल पे ये नीचे आएगा, नीचे से गोल होता हुआ ये लाइन नंबर 2 और 3 के मिड में ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, लाइन नंबर 1 और 2 के मिड में इसकी गुलाई ख़त्म हो गई है। लाइन नंबर 2 और 3 के मिड में इसका जो लास्ट कार्नर है वो ख़त्म हो गया। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसका साइज़ आपने यूँ नहीं बना देना, इसको यूँ नहीं बनाना, इसको यूँ नहीं बनाना, इसको यूँ नहीं बनाना। ये सारे तरीके इसके गलत होते हैं। आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे ये 9 जो बेसिक हरूफ हैं, जो जिनको असली हरूफ कहा जाता है, वो हमारे बेहतर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हर दफ़ा अपनी पहली गलती को नोट करके दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। हर दफ़ा पहली गलती को नोट करके दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह हमें कुछ हासिल होता है। आपने सही ला हासिल नहीं करना। सही ला हासिल क्या होता है कि हम आंखें बंद करके प्रैक्टिस करते जाते हैं। इस तरह अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने क्या करना है, थोड़ा लिखना और बेहतर लिखना है, थोड़ा लिखना और बेहतर लिखना है। हर दफ़ा पहले से बेहतर लिखने की कोशिश करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। जो लोग पहले मेरी क्लासेस ले चुके हैं उनको इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनकी मदद से हमारी राइटिंग कैसे डेवलप होती है, कैसे क्रिएट होती है। ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कोई भी छोटी चीज़ हम बनाते हैं, बड़ी चीज़ बनाते हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, जिनको हम आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो एक बड़ी मंजिल, प्लाजा, गाड़ी, कुछ भी चीज़ जो है तैयार हो जाती है। फ़र्ज़ करें हम एक कमरा बनाते हैं, तो छोटी छोटी ईंटों को हम आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट करते जाते हैं। जब वो ईंटें आपस में जॉइंट होती जाती हैं तो एक दीवार बनती है। जब मुख्तलिफ दीवारें आपस में जॉइंट होती हैं तो एक कमरा बन जाता है। इसी तरह ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। बाद में हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे तो हमारी ये सारी की सारी हैंड राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।